आपका अधिकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का धनबाद के बाक्सुमा में हुआ सफल आयोजन। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 69 भारत में स्वागत है। समाचार के साथ मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। नमस्कार करें स्वीकार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का यदि सफल आयोजन हुआ तो बाक्सुमा में, यह धनबाद शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आज यहाँ की व्यवस्था, जनता की रुचि देखकर यह कहा जा सकता है कि योजनाओं का शुरुआत इसी प्रकार के कार्यक्रमों को सोचकर किया गया होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी का लगातार प्रयास, जिसमें उन्होंने दीवार लेखन से लेकर जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड तक को जन जन तक सूचना पहुंचाने के काम के लिए आग्रह किए एवं आम जनों तक सूचना पहुंचाने में सफल रहे। रोजगार सेवक को अपने साथ लेकर जिस प्रकार सफल आयोजन कर रहे हैं, तारीफ तो बनता ही है। अभी तक देखा गया, अंचल अधिकारी विलंब हो सकते हैं, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मामला का निष्पादन करते हैं। जन सूचना कितना कारगर रहा, इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं। जब सेनापति स्वयं किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो वहां सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहता है। इसी तर्ज पर यहां भी देखा गया, तमाम कर्मचारी अपने काम निपटाने में मन से लगे रहे। जिला से आई नुक्कड़ नाटक की टीम ने मानो 4 चांद लगा दिया। महिला लोग हरिया बर्तन बेचता है, हरिया बेचता है। कुछ नाम था अच्छा अच्छा, फूलो झानो मुख्यमंत्री आशीर्वाद। अरे वाह, बताओ क्या बताया जाएगा, कंडीशन क्या, कौन रोजगार करना चाहते हैं, हमसे पूछा जाएगा। तो सरकार आपको 10,000 रुपया देगी, ऋण मुक्त। आपको ऋण नहीं चुकाना होगा। हम बोल रहे, मेरे घर के बगल में वो चाची की हरिया बेचती है, उसके बोल रही हरिया पर भैया तो बेचता है। अरे हाँ, देखिए इसी का माँ है, इसीलिए तो कह रहे सबको मिले अधिकार, इसीलिए आ रही है सरकार आपके पास। अरे वाह वाह वाह। एलईडी वाहन से जनता को कुछ इस प्रकार से योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। समर्पित ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत अनूठी पहल, जिसका सीधा लाभ जहां एक ओर राज्य के ग्रामीणों को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की भौगोलिक संरचना के मद्देनजर ग्रामीणों को अपनी माटी से जोड़कर अपने आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने की भी प्रेरणा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के ग्रामीणों को समर्पित इन योजनाओं पर चलिए प्रकाश डालते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में निवेश को बढ़ावा देकर गांव के अति गरीब व्यक्तियों के लिए आय के स्थायी स्रोतों का सृजन किया जा सकता है, जिससे कि उन्हें रोजी रोटी के लिए पलायन का दंश झेलने को मजबूर न होना पड़े। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। अगले 5 सालों तक पौधों के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी।
जैसा कि मैंने लाइव कार्यक्रम के दौरान निवेदन किया था कि जो भी कार्यक्रम अच्छा हो उसे सभी को सहयोग करना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। इसी कार्यक्रम को सफल बनाते दिखे भाजपा के कार्यकर्ता विश्वनाथ पाल। वो कहते हैं, देखिए सबसे पहले हमको जैसे पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि आज 25 तारीख को ग्राम पंचायत बक्सुमा में ये कार्यक्रम होना है, तो मैंने अपने गांव वालों को हर टोला मोहल्ला में जाके बोले कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए, चाहे पेंशन के संबंधित हो, चाहे राशन कार्ड के संबंधित हो, चाहे आवास के संबंधित हो, चाहे ई श्रम कार्ड बनवाना हो, चाहे वैक्सीन का मैटर हो, या आपका किसी भी तरह का कोई जमीन संबंधी दिक्कत है तो आप जरूर मिलिए। चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे अंचल अधिकारी और सारे प्रखंड के पदाधिकारी यहाँ मौजूद मिलेंगे। क्योंकि आपके दरवाजा पर आज सरकार आए हुए हैं, इसका आप लाभ निश्चित तौर पर आपको लेना चाहिए। सामान्यतः देखा जाता है कि ये सत्ताधारी पार्टी कर रही है, बीजेपी इसका विरोध करते नजर आती है, वो सिर्फ ढूंढती है कि कमी कहाँ है। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं जो जन जन तक पहुँचाए इस बात को? देखिए सर, एक चीज़ है, हम भी भाजपा ही कर रहे हैं, लेकिन ये जब मेरे गांव वाला का कोई बेनिफिट है उसमें हमको लगना चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष की बात और पार्टी की बात नहीं आना चाहिए। हम गांव के हितैषी हैं, गांव के लिए हमको काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि इसी तर्ज पर सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्य करें तो हमारा देश बिल्कुल अलग होगा। अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, अनुभव बहुत अच्छा रहा, लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी समस्या का रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रखंड अंचल या विभाग नहीं पहुंच पा रहे थे, वो अब डायरेक्ट आ रहे हैं। जनता से सीधे इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हमें अलग अलग क्षेत्रों में विकास का पैमाना भी पता चल रहा है। उनकी समस्याओं को सीधे हमको उनके संपर्क में आने से समस्या का पता चल रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उनका समस्या का समाधान हो रहा है। पेंशन, राशन, प्रधानमंत्री आवास, ये 3 अहम मुद्दे हैं। इसका हम लोग मुख्य रूप से हम लोग इसका समाधान करवा रहे हैं। पेंशन का जो है, अब सीएम का घोषणा हुआ है कि सार्वभौम पेंशन देना है, सबको पेंशन देना है। तो जितने लोग आ रहे हैं सबको हम लोग पेंशन का आवेदन ले रहे हैं, यथासंभव सबको पेंशन हम दिलवाएंगे। इसके अलावा पेंशन और राशन कार्ड संबंधी है, उसका भी समस्या का समाधान हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो आवेदन आ रहा है प्रधानमंत्री आवास का आ रहा है, तो आवास प्लस में जिनका नाम है आवास प्लस में सबको आवास का हम लोग आवंटित कर रहे हैं। और जो भी आवेदन आ रहे हैं नए आवेदन, उसको हम लोग स्क्रूटनी करने के बाद उसको ग्राम सभा करवाकर उसको सरकार को भेजेंगे और इसका अनुमोदन करवाएंगे। अभी तक सर विकास का क्या अनुभव रहा? जो आप कहें कि हम अनुभव देख रहे हैं, क्या विकास हुआ है? आपको लग रहा है कि विकास से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि भीड़ तो बहुत अधिक है यहाँ। देखिए, अगर भीड़ है, जनता की प्रत्याशा है, तो लोग जुट रहे हैं, तो उनके पास समस्या है तभी आते हैं। और जितनी भी समस्या आ रही है उससे हम ये बात भी सीखे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लैकिंग है, कहीं ना कहीं कुछ है हमारी ओर से भी इस तरह का है जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ जो सरकार का है, जैसे पेंशन का है, तो हमारे पास लक्ष्य सीमित है, उनको देना था, तो उसके आधार पर हम लोग पेंशन लगभग सभी को दे दिए हैं। और जिनका नया आवेदन आएगा उनको हम लोग दिलाएंगे। तो सवाल रहेगा सर आपसे कि लोगों का आज भी अंदेशा है कि हम जाएंगे तो क्या मेरा काम 100% होने की गारंटी है या कागज को फेंक दिया जाएगा? आखिरी कमेंट। सभी का समस्या का समाधान होगा। जो भी है हम लोग त्वरित रूप से जिसका हो रहा है उसको हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। अलग अलग विभाग से संबंधित है तो उनको भिजवा रहे हैं। और जो भी लक्ष्य नहीं है तो हम डायरेक्ट सरकार से उसके अनुरूप लक्ष्य को मांगेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ समस्या जो भी समाधान होगा, जो समाधान होने लायक है, उसका मैं अवश्य करवाऊंगा। न्यूज़ 69 भारत हमेशा जनता की आवाज़ सरकार तक, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का काम किया है। यदि आपके आसपास हित मित्र के पास कोई समस्या है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के लिए मुझे दें अनुमति। नमस्कार।